नमस्ते। मैं देवेंद्र जटाई विंग्स वास्तुशास्त्र से जा रहा हूँ। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोल रहा हूँ। आज मैं 3 रीजंस बोलूँगा शादी क्यों डिले हो रहा है। कई लोग को शादी लेट मैरिजेस हो रहा है, वही चीज़ का आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो रीज़न 3 रीजंस है। मैं आज वो 3 रीजंस 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट 20-20 मिनट्स होगा। पहला मैं क्या करता था, एक ही वीडियो 1 घंटा बात करता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो 1 घंटा का मैं 3 वीडियो कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज का वीडियो में पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है आपको मैं समझाता हूँ। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं लिख कर बोलता हूँ। लेट मैरिजेस, किस किस का शादी लेट हो रहा है उन लोगों को ये वीडियो है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। लेट मैरिजेस पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आज, रिलेटेड टू घर का सोना कोना किस कॉर्नर में सो रहा है, वो उसमें प्रॉब्लम होगा। घर का रिलेटेड है, आज मैं बात कर रहा हूँ, घर का रिलेटेड है, प्रॉब्लम है। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अभी घर का आपका 4 कोना होगा, ठीक है। आप सोचिए ये आपका घर है, ठीक है। ये ईस्ट है, किधर सूर्य आता है, किधर सूर्य आता है वो ईस्ट है, ठीक है। किधर ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ। अभी आपका घर को 4 कोना बनाना है, तभी ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। ये ईशान्य कोना है वाटर एलिमेंट, ये आग्नेय कोना है फायर एलिमेंट, ये साउथ वेस्ट है नैऋत्य है, ये अर्थ एलिमेंट, ये वायु है, ये एयर एलिमेंट। ये 5 पंथ, ये ब्रह्मस्थान है, स्पेस है। ये 5 पंचाभूत से हमारा घर बनाया हुआ है। बिना पंचाभूतास हम नहीं जी सकते हैं, इसलिए पंचाभूतास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो में मैं पंचाभूतास का ऊपर किधर क्या पावर है मैं बोल रहा हूँ। वाटर, फायर, अर्थ, एयर, स्पेस। अभी देखिए, ये पंचाभूतस में ये वाटर एलिमेंट है ना। कई लोग ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इधर बेड डालकर सोता है, ठीक है। कौन कौन ईशान्य कोण में नॉर्थ ईस्ट में सोता है उनको शादी नहीं होता है, लेट मैरिजेस होता है। ये बहुत डेंजरस है। इधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा नॉर्थ ईस्ट में, वो घर से बाहर शादी कर कर जाने के लिए नहीं छोड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी नहीं सोना है, इधर भी नहीं सोना है। ये अग्नि कोना है, इधर सोने से फुल टेंशन्स रहेगा, गलाटा करता रहेगा, फाइटिंग करता रहेगा, किसी का बात नहीं सुनेगा, कंपनी में जाकर कंपनी में फाइट करता रहेगा, फ्रेंड्स का पास भी फाइट करता रहेगा, टेंशन रहेगा, आंख सभी रेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलता है, ये कोना में नहीं सोना है, नहीं सोना है, डेंजर है, ठीक है। ये कोना में सोने से भी नो मैरिजेस। अभी सोने में ये कोने में सोने से ये वायु कोना है, शादी होता है, मैरिजेस ओके। इधर सोने से फास्ट मैरिज होता है, मैरिजेस ओके। इधर सोने से नो मैरिजेस। अब तो ये पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बाद में रब कर दूंगा, स्टिल कर कर रख दीजिए। ये कोना पावरफुल कॉर्नर है, नैऋत्य कोना पेरेंट्स रूम है, पावरफुल। ये पेरेंट्स रूम है, पेरेंट्स इधर सोना है, पेरेंट्स उधर सोने से हेल्थ इज वेल्थ रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा और वेल्थ भी रहेगा, ठीक है।
अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल बिल ज़ीरो आएगा, उसलिए हम बोलेगा उधर सोने के लिए पेरेंट्स। ये नहीं ऋतु कोना है ना, फुल पावरफुल कॉर्नर है, उसलिए हम बोलता है इधर सोने के लिए। ओके, कौन कौन नॉर्थ ईस्ट में ईशान्य कोने में सोता है? शादी नहीं, बहुत लेट होता है। अभी देखिए, शादी का उम्र 25 से 32 है। एज 25 टू 32 है शादी का, ठीक है। आफ्टर 32, 33, 34 जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 35 डेंजर है। 35 ईयर्स हो गया तो लेट मैरिजेस है। 35 के अंदर शादी हो जाना है, वो हमारा पॉइंट है। आज हम वीडियो में क्यों बोल रहे हैं, ये पॉइंट आप नोट करना ही है। 35 ईयर्स का अंदर शादी होने से ठीक है, नो लेट मैरिजेस है। 35 ईयर्स का बाद में शादी हो गया, वो लेट मैरिजेस है। वो पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। उसलिए हम बोलता है डोंट डिले। डिले का मतलब क्या होता है, कई संबंध आता है, उसको नेगलेक्ट करता है। कल आओ, अभी अभी हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, ऐसा पोस्टपोन करता रहता है। उसलिए अभी एक संबंध आता है, वो संबंध बोलेगा वो अच्छा नहीं पड़ा है, सैलरी पैकेज कम है, वो हाइट कम है, पतला है, ऐसा सिर में बाल नहीं है, ऐसा बोलकर तीन 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 चांस छोड़ देते हैं। भगवान इधर एक चांस देता है, इधर एक देता है, और इधर एक देता है, बाद में नहीं देता है। आप सोचिए पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग को मालूम नहीं है, वो लोग क्या करता है, तीन तीन प्रपोजल्स आता है, भगवान तो तीन चांस देता है, कुछ ना कुछ बोलकर नेगलेक्ट कर लेते हैं आप। वो ठीक नहीं है, हाइट नहीं है, बहुत मोटा है। अभी देखिए, बहुत मोटा बोलता है, शादी का बाद मोटा हो गया तो क्या करेगा आप? वो बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप देखना पड़ेगा। उसके मैं बोला किसी प्रपोजल को इजी मत लीजिए, आपका एज जाता रहेगा, आप एक टाइम में अच्छा सोचकर शादी कर देना है, वो करेक्ट है। नहीं तो क्या हो जाता है, शादी लेट हो जाता है। शादी लेट होने से आपको टेंशन्स होता है, डिप्रेशंस होता है, ठीक है। माइंडसेट और थिंकिंग करेक्ट होना चाहिए। अभी देखिए, थिंकिंग मन से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उसलिए लिख कर बोलता हूँ, लिख लीजिए। लेट मैरिजेस का है ना, ये कोना में नहीं सोना है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना है। मैं बोला ना, पॉइंट आप स्टिल कर कर लिख दीजिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट थिंकिंग माइंडसेट सेम होना चाहिए। थिंकिंग एंड माइंडसेट शुड बी सेम। थिंकिंग आता है आर्ट से, मन से। माइंडसेट आता है ब्रेन से, ठीक है। थिंकिंग will come from art and mindset will come from brain। दोनों करेक्ट होने से शादी होता है, नहीं तो नहीं होता है। वो पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थिंकिंग एंड माइंडसेट सेम होना है। अभी देखिए, अभी आप बोलेगा मन से मैं अभी शादी कर दूंगा, ठीक है, बाद में क्या बोलेगा 6 मंथ का बाद करूँगा, वो गलत है। अभी मैं थिंकिंग में अभी अभी शादी करूँगा, वो करेक्ट है। माइंडसेट भी वही बोलना है, मैं अभी शादी करूँगा। कई लोग क्या बोलेगा, अभी शादी करूँगा, बाद में बोलेगा 6 मंथ का बाद में करेंगे, तब क्या है, थिंकिंग माइंडसेट सेम नहीं है, उसलिए बहुत प्रॉब्लम्स होता है। उसलिए हम क्या बोलता है यंगर जनरेशन वालों को, थिंकिंग माइंडसेट सेम रखो, तभी सबको अच्छा है। अभी आपको प्रपोजल आएगा, उसमें आप सेलेक्ट करेगा, नहीं तो आप पोस्टपोन करता रहेगा। पोस्टपोन करता रहने से क्या होगा, आपका उम्र बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा। तब उम्र बढ़ता जाएगा, आपका एज
32 तक आपका चांस है शादी होने के लिए, 32 के बाद डेंजर है। उसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ सोच लीजिए, 32 होने के बाद 33 34 जल्दी आ जाता है, 35 का बाद लेट मैरिजेस हो जाएगा। तभी 35 ईयर्स का बाद प्रपोजल्स मिलने का बहुत मुश्किल है। उसलिए मैं सोने का कोना बोला ना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना है, और थिंकिंग एंड माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए। और मैं और एक पॉइंट बोल रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर सोने से शादी नहीं होता है, इधर सोने से भी नहीं होता है, इधर सोना है, ठीक है। ये पेरेंट्स, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। देखिए क्या हो रहा है, लोग को उनका घर का डायरेक्शन मालूम, फर्स्ट मालूम नहीं होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट को ना, उनको मालूम नहीं है घर उनका क्या डायरेक्शन है। उसलिए क्या करते हैं वो लोग डायरेक्शन मालूम नहीं, ये कोने में सोता है, ये कोने में सोने से शादी नहीं होता है, वो कंफर्म है। आप पॉइंट नोट नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपका घर का डायरेक्शन फर्स्ट मालूम होना चाहिए। आप बीएससी पढ़ा होगा, मास्टर्स पढ़ा होगा, मगर उनको डायरेक्शंस मालूम नहीं है, वो बड़ा डेंजर चीज़ है। ऐसा होने से क्या हो जाता है, आपको आपका कोना क्या कॉर्नर में सो रहा है आपको मालूम नहीं है। अब ये 4 कोना होगा घर का, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आप किधर सो रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। उससे एक काम्पस होता है, काम्पस, वो काम्पस घर का सेंटर में रखने से वो उत्तर दिशा को दिखेगा। तब आपको डायरेक्शन मालूम हो गया नॉर्थ। नॉर्थ का राइट साइड में हमको आता है ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट में वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट में साउथ। इतनी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मालूम कर कर आप सोने से करेक्ट, ये जगह में सोने से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में इधर सोने से ये जगह में आपको शादी होता है। सिंपल है, आपको डायरेक्शन पता होना और सोना। कई लोग को डायरेक्शन मालूम नहीं है, क्योंकि उनको कॉम्पस भी मालूम नहीं है, कॉम्पस क्या दिखाता है वो भी मालूम नहीं है। ऐसा थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड कर कर जीता रहता है, वो बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट आपका घर का डायरेक्शन होना मालूम पड़ना चाहिए। उसलिए आपको मालूम नहीं है ना, हमारा जैसा वास्तु कंसल्टेंट बहुत है मार्केट में, हमको बुलाइए। आज तक आपको सेकेंड ओपिनियन लिया होगा किसी से, फर्स्ट ओपिनियन लिया होगा किसी से, हमको सेकेंड ओपिनियन लीजिए, आपको मदद होगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इतना साल में किसी को आप फर्स्ट ओपिनियन लिया ना, वो छोड़ दीजिए, हमको बुलाइए। हम क्या करता है, आपको घर को आता है, काम्पास लेकर आता है, घर का सेंटर में खड़ा होकर काम्पास लेकर आपको, हम आपको डायरेक्शन क्या है हम बोल देंगे, ठीक है। आपका डायरेक्शन बोलने के बाद आप किस कोने में सो रहे हैं वो भी बोल देंगे। तब आपको एक आइडिया आएगा, मैं करेक्ट कोने में सो रहा हूँ, नहीं नहीं सो रहा हूँ, आपको आइडिया आएगा। तब तब उससे आपको डिसाइड कीजिए, मैं करेक्ट सो रहा हूँ नहीं सो रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट 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 डाउन कीजिए। हमको बुलाने हैं आप, बुलाने से आपका शादी का प्रॉब्लम, लेट मैरिजेस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नहीं तो आप क्या करता है, वास्तु वाला को 5,000 देना है, हम 5,000 लेगा, किधर भी बेंगलोर में कितना दूर पे भी हम आ सकता है, हम कार में आता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा। उसलिए हम बोलता है, हम 5,000 चार्ज करता है। और आपका लोकेशन में आने के बाद आप 100 क्वेश्चन पूछने से भी हम आंसर देगा आपका, आपका 100 क्वेश्चन के ऊपर आपका इंक्वायरीज होगा ना, हम आंसर देगा, ठीक है। अभी जजडेल में रजिस्टर किया हूँ, जजडेल में इंक्वायरी में क्या है, थोड़ा डिस्काउंट है, ठीक है। यूट्यूब इंक्वायरी में हम 5,000 चार्ज कर रहे हैं। हम आपका क्वेश्चन को आकर क्लियरली आपका पूरा डाउट्स क्लियर करेंगे। ये ओपिनियन आप लेने से आपको अच्छा है। आपको क्यों अच्छा है, आपका शादी जल्दी होगा,
डिले करने के बाद 35 ईयर्स होने के बाद आप शादी किया तो प्रॉब्लम है। 35 ईयर्स होने के बाद बोलेगा वो उनको एज हो गया, या लड़की हो लड़का हो दोनों को प्रॉब्लम है, एज हो गया बोलेगा, तब आपका प्रपोजल्स अच्छा प्रपोजल नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट आप 3 प्रपोजल छोड़ दिया ना, अभी आने का प्रपोजल उतना अच्छा नहीं होगा, तब आप मिस्टेक किया होगा। अभी आपको मालूम पड़ेगा, मैं तभी डिसाइड करना था, अभी मैं डिसाइड नहीं किया, उसलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आपको मालूम पड़ेगा। उसलिए मैं क्या बोलता हूँ, आप सोच कर, आइडिया बनाकर, प्लान बनाकर, ठीक है, प्रपोजल्स को मत छोड़िए, डिसाइड कर शादी कर दीजिए, वही आपको अच्छा है। डिले करने से आपका एज बढ़ता रहेगा, एज टाइम तो नहीं रुकेगा, एज तो नहीं रुकेगा, जाता रहता। आप सेटल जल्दी, मैरिज बिटवीन 27 to 32 मैक्सिमम शादी हो रहा है, 27 to 30 ईयर, वो 5 ईयर्स में मैक्सिमम 90% लोग शादी हो रहा है। 32 का बाद 33 34 5% हो रहा है, और 10% हो रहा है, ठीक है, 90% में ठीक है 5% हो रहा है, 35 एज में 5% हो रहा है, 35 ईयर्स का बाद मुश्किल है। ऐसा डाइवर्स कर, कौन कौन डाइवर्स किया है वो लोग आएगा, वो लोग किसी दूसरा फैमिली को बर्बाद कर आया होगा, वो उसका क्या गारंटी है वो अच्छा जिएगा। उसलिए हम क्या बोलता है, आप चांसेस मत दीजिए, डिसाइड फास्ट कीजिए, अर्ली एज में ही शादी कीजिए, ठीक है, लेट लेट मैरिजेस को चांस मत दीजिए, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट को मैं आज बोलने वाला आया हूँ पार्ट 1 में। वो सोने का कोना ठीक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में सोता रहता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहता है, वो पकड़ में कर लेता है, वो बाहर जाने का नहीं छोड़ेगा, तभी शादी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। ये वायु कोना है, एयर एयर एयर, आवाज आने जैसा आप स्पीड में शादी हो जाता है, हवा स्पीड में जाता है ना, ऐसा, ठीक है। वो इसलिए हम बोलता है हवा कोने में सो, आपको शादी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा प्लान कर शादी कीजिए, जल्दी कीजिए, आपका लाइफ जल्दी सेटल होगा, नहीं तो लेट सेटल हो गया तो आपको ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अर्ली मैरिज गुड मैरिज, लेट मैरिज टेंशन मैरिज, सभी। बाद में मैं पॉइंट बोलता हूँ, ईगोइज्म छोड़ दीजिए, सैलरी पैकेज का छोड़ दीजिए, कलर, हाइट वाइट छोड़ दीजिए, अच्छा है आपको भी अच्छा लगा शादी कर लीजिए। कोई दूसरा स्टेटस देखता है ना, स्टेटस मेंटालिटी छोड़ दीजिए, स्टेटस मेंटालिटी नहीं होना है। स्टेटस मेंटालिटी होने से क्या होता है, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल, तेंदुलकर 100 मार रहा था, वो फुल 100 फुल नहीं मार रहा था, नहीं होता है, स्टेटस मेंटेन कर ले नहीं होता है, तभी वो जीरो में आउट होगा, आईसी आउट होगा, बाद में रिटायर्ड हो गया। वो स्टेटस आईसी नहीं होता है, स्टेटस आईसी है। अभी आपको एक कार BMW लिया, वो कार परमानेंट नहीं है, 5 ईयर्स में वो सोल्ड आउट होना ही है, नहीं तो 10 ईयर्स में जाना ही है, वो ऐसा है, स्टेटस परमानेंट नहीं है, ठीक है। उसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटस छोड़ दीजिए, आप शादी जल्दी कीजिए, वो सैलरी पैकेज मत देखिए, अभी लड़का का ज़्यादा है लड़की का ज़्यादा है वो सभी मत देखिए, वो ईगो मेंटालिटी किसको किसको है वो ऐसा देखता है, और शादी का पैकेजेस वो मेंटालिटी वाला, ऐसा ऐसा मत देखिए, ठीक है। शादी पैकेजेस सभी कट कर दीजिए, वो वही वही सैलरी पैकेजेस में मेरा ज़्यादा है तुम्हारा कम है, वो सभी मत देखिए। वो क्या होता है ना, ईगो 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 आ जाएगा, तब ईगो आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, शादी डिले होगा। सो आज का पॉइंट में पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1, सेकेंड पार्ट अभी नेक्स्ट आएगा, वो देखिए, ये पार्ट 1 है। इसमें मैं बोला डायरेक्शन का टॉपिक बात किया, नेक्स्ट में टॉपिक और एक दो रीजन है, पार्ट 2 पार्ट 3 में वो दो रीजन मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक वीडियो होगा 20 मिनट्स, ठीक है। पहला एक ही वीडियो 1 आवर कर रहा था, अभी मैं 3 वीडियो कर दिया 20 20 मिनट्स। लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 बोले तो थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, एक ही वीडियो में क्या होगा ना, ज़्यादा विचार आ जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं 3 वीडियो कर दिया, तब आपको
सिर का अंदर जाने में भी थोड़ा ईजी है। पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में आएगा, गुड वीडियो आएगा। उसमें क्या है आपका आ, पितृपक्ष पिंड प्रदान कौन किसको नहीं किया, वो उनको प्रॉब्लम होता है लेट मैरिजेस। इसका घर का कोई डेथ हुआ होगा ना, उन लोगों का पितृ कार्य नहीं तो पिंड प्रदान नहीं किया होगा, उसका बारे में मैं बात करता हूँ। वो देख लीजिए। वो देखने के बाद पितृ कार्य गया में करता है, काशी में करता है, श्रीरंगपट्टनम में करता है। ठीक है, वो आप देख लीजिए कैसे करना है, क्या करना है। मैं अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में बोल रहा हूँ। ठीक है, लेट मैरिज का टॉपिक पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया। अभी मैं पार्ट 2 में पिंडा प्रदान पितृ कार्य के बारे में बोलता हूँ। वही एक रीजन है शादी नहीं होने के लिए। ठीक है, आज मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। देखिए, मैं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु 5 लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। किस किस को चाहिए वो प्ले लिस्ट में क्लिक कीजिए, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, वो प्ले लिस्ट में कीजिए, सभी वीडियोस आ जाएगा। वो प्ले लिस्ट में सेलेक्ट करके आप देख लीजिए। सबको देखना है। कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल साउथ इंडिया वाला है, हिंदी ऑल इंडिया है, और इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सबको देखना है। हमारा नॉलेज सबको शेयर होना है, वही मेरा इंटेंशन है। ठीक है, हम हमारा नॉलेज से आपको यूज़ होना है, उसलिए मैं आ रहा हूँ आज, इतना बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 देके उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आता हूँ आज। थैंक यू। माता पिता गुरुदैवम। ओम साई राम।